आज सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और 10 लेक्चर 5 फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट चैप्टर 22। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 बनाते हैं इस वीडियो में 9 और 10। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 एंड बैलेंस शीट ऑफ ऑन दैट डेट। क्वेश्चन देखते हैं कौन किस पे जाएगा, कौन सा आइटम, उसके बाद उसी तरह से सॉल्व करेंगे। क्या बोल रहा है? फर्नीचर, मोटर व्हीकल, बिल्डिंग, ये तीनों जाएगा बैलेंस शीट में। एसेट साइड में कैपिटल ये जाएगा लायबिलिटी साइड में बैलेंस शीट का। बेड डेट ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। बेड डेट है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। उसके बाद फंडेड डेटर एंड क्रेडिटर, डेटर किधर जाएगा? एसेट साइड में जाएगा और क्रेडिटर लायबिलिटी साइड में जाएगा बैलेंस शीट का। स्टॉक कितना बोल रहा है? 1 अप्रैल में 3460, ये ओपनिंग स्टॉक है 2019 1 अप्रैल। बाद परचेस और सेल, क्रय विक्रय, परचेस डेबिट साइड में जाएगा, सेल क्रेडिट साइड में जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट का। बैंक ओवरड्राफ्ट, जो बैंक ओवरड्राफ्ट वो मेरी लायबिलिटी है तो कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में जाएगा लायबिलिटी साइड में। सेल्स एंड परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न 200, परचेस रिटर्न 125 रुपीज़। तो सेल्स बोल रहा है तो क्रेडिट साइड में जाएगा, परचेस बोल रहा है तो ये डेबिट साइड में जाएगा। एडवर्टाइजमेंट ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में। इंटरेस्ट ये भी जाएगा 118 रुपीज़, ये डेबिट साइड में है, इस चलते ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। जो कमीशन है वो जाएगा क्रेडिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। ये कैश इन हैंड ये जाएगा एसेट साइड में। टैक्स एंड इंश्योरेंस ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट साइड में। जनरल चार्जेस ये भी जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सैलरी ये जाएगा, ये भी जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और रिजर्व फॉर बेड डेप्ट 200 ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, माइनस हो जाएगा क्योंकि वो रिजर्व है, उतना घाटा होना ही होना है। ठीक, अब चलिए इसका देखते हैं एडजस्टमेंट। स्टॉक है 31 मार्च 2020 में 3250 रुपया, तो ये जाएगा क्लोजिंग स्टॉक है। ये क्रेडिट साइड में जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट का। डिप्रिसिएशन चार्ज करें बिल्डिंग में 5%, फर्नीचर में 7.5% और मोटर व्हीकल में 18%। इंश्योरेंस प्रीपेड, ये जो इंश्योरेंस प्रीपेड है ये माइनस होगा। हम यहाँ जो क्वेश्चन है उस पर एडजस्टमेंट की जगह ये लिख देंगे, जिसमें एडजस्टमेंट है उसमें हम लोग ये लिख देंगे। इससे जो होगा टिक मार देंगे ये करके, इससे पता चल जाएगा कि हाँ ये इसमें एडजस्टमेंट है। सैलरी आउटस्टैंडिंग, इस सैलरी में ऐड हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और बैलेंस शीट में भी जाएगा। क्रिएट ए रिजर्व फॉर बेड डेप्ट, जो रिजर्व के लिए जो बोल रहा है वो 10% बेड डेप्ट रिजर्व कर लो, मतलब कि जो 10% है ना वो बेड डेप्ट हो जाएगा, मतलब कि वो रिजर्व करके रखो कि इतना घाटा होना ही होना है। ठीक, तो हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं, क्या बोलता है ये। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ, नाम है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। वो फॉर्मेट बना लेते हैं। पार्टिकुलर अमाउंट, यहाँ क्या लिखा है? पार्टिकुलर अमाउंट होगा, सच अमाउंट लिखना है। पार्टिकुलर अमाउंट क्या होगा? ओपनिंग स्टॉक कितना है? 3460 रुपीज़। परचेसेस कितना है? डेबिट साइड में जाएगा वो ओपनिंग स्टॉक। परचेसेस कितना है? 5475 रुपीज़ में रिटर्न हो रहा है 125 रुपीज़, तो कितना आ जाएगा? 5350 रुपीज़। ठीक, सेल्फ कितना है? 15450 रुपीज़। रिटर्न कितना है? 200, तो आ जाएगा 15250 रुपीज़। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 3250 रुपीज़। ये दोनों प्लस कर देंगे और इसे माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 9690 रुपीज़। ये जो प्रॉफिट आया है उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे
किया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट साइड में कितना 9690 रुपीज़। अब देखिए बेड डेप्ट कितना है 125 रुपया। उसमें से बोला है डेटर्स मतलब जो है ना वो 10% रिजर्व करके रखना है। तो हम किस पे रिजर्व करेंगे, हम रिजर्व किस पे करेंगे, ये क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में। तो बेड डेप्ट कब होता है, जब हम किसी को उधारी सामान बेचे हुए रहते हैं, ठीक। जब उधारी सामान बेचे हुए हैं, मान लो क्वेश्चन जो बोल रहा है वो 3800 का हम उधारी सामान बेचे हैं, ठीक। इसमें बोल रहा है कि जो में 10% रिजर्व रखिए कि वो नहीं देगा। 3800 का 10% रिजर्व हम रखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, तो कितना बच गया 380 रुपये। जो 3800 है ना उसमें से 380 रुपीज़ ये रिजर्व है, मतलब कि ये घाटा होना ही होना है। तो इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे बेड डेप्ट में, सॉरी डेटर्स में। और जो बेड डेप्ट जो 125 रुपया तो हो रहा था, ठीक, उसमें से और 380 रुपया हमको नहीं मिलेगा। 125 रुपये पहले नहीं मिल रहा था, इसलिए हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर उसमें बोला और रिजर्व कर लीजिए कि मतलब कि उस 6 बजे के बाद जो हुआ ना उसमें बोला कि हम 380 रुपये हम देने नहीं सकेंगे और 10% वो नहीं आएगा, तो और प्लस कर देंगे 380 रुपया, तो कितना आ गया टोटल 505 रुपया। जो 505 रुपया तो आ गया। अब उसमें भी क्या बोल रहा है, जो 200 है ना, जो 505 रुपया है उसमें से बोला जो 200 है ना, मेरा घाटा कितना होने वाला था, लॉस 505 रुपया। उसमें से बोल रहा है कि जो 200 है वो दे दिया। उसको लगा था हम देने नहीं सकेंगे, इस चलते वो पहले बोल दिया था, पर बाद में पता चला कि वो हमको 200 रुपया वापस कर दिया। तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। वो 505 रुपया नहीं मिलने वाला था, उसमें से 200 मिल गया, तो कितना बच गया 305 रुपया बच गया। तो वो मेरे क्या हो गया, घाटा हो गया, ठीक। वो 500 नहीं मिलने वाला, घाटा होने वाला था, पर 200 हमको मिल गया, तो वो फायदा हो गया 200। तो हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 305 रुपया जो था वो अब बेड डेप्ट हो गया। समझ में आ गया। देखिए फिर से वो समझा देते हैं। बेड डेप्ट पहले से 125 रुपया था, उसमें से 380 रुपया और नहीं मिलने वाला है, तो टोटल आ गया 505 रुपया। उसमें से बोल रहा है कि हम 200 देने के लिए तैयार है, मेरे पास पैसा का इंतजाम किया, देने के लिए तैयार है, तो 200 वो दे दिया, तो कितना बच गया 305 रुपया वो बच गया। वो नहीं मिलेगा, अब 200 मिल गया, ठीक। पहले 500 रुपया नहीं मिलने वाला था, अब 305 रुपया नहीं मिलने वाला है। अब एडवर्टाइजमेंट कहाँ जाएगा, डेबिट साइड में जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। इंटरेस्ट डेबिट साइड में जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। टैक्स एंड इंश्योरेंस ये भी डेबिट साइड में जाएगा। और प्रीपेड इंश्योरेंस वो क्या होगा, उसको हम माइनस कर देंगे 50 रुपया, तो आ जाएगा 1200। प्रीपेड इंश्योरेंस जो पहले ही दे चुके हैं, तो उसको माइनस कर देंगे 550 रुपया, तो आ जाएगा 1200। जनरल चार्जेस 782 रुपीज़। सैलरी कितना है 3300, उसमें से बोला आउट स्टैंडिंग सैलरी, मतलब कि इतना और हमको देना है। तो सैलरी इतना दे रहे हैं, पर और देना है, कितना देना है 300 देना है, तो हम ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 3600 आ जाएगा। डिप्रिसिएशन है, डिप्रिसिएशन चार्ज करना है। देखिए बिल्डिंग में चार्ज करना है डिप्रिसिएशन, फर्नीचर में और मोटर व्हीकल में। बिल्डिंग में 375 रुपीज़, फर्नीचर में 48 रुपीज़, मोटर व्हीकल में 1125 रुपीज़। सबको प्लस कर देंगे, जितना अमाउंट आएगा इधर रिकॉर्ड कर देंगे। इसमें आ गया, सबको प्लस कर दिए तो इतना डिप्रिसिएशन आ गया 1548 रुपीज़। उसके बाद देखिए इसमें क्या हो रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, ग्रॉस प्रॉफिट है 9690 रुपीज़। उसमें कमीशन भी आ रहा है 375 रुपीज़। ये दोनों को प्लस कर देंगे और इससे माइनस कर देंगे, जितना भी अमाउंट आएगा वो आ जाएगा मेरे पास, नेट प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक। नेट प्रॉफिट कितना आ जा रहा है 2052 रुपीज़। ये प्लस कर दिए हैं, ये अमाउंट आ गया, माइनस कर दिए। अभी जो नेट प्रॉफिट आया इसको हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र करेंगे। चलिए देखते हैं बैलेंस शीट में क्या क्या आ रहा है। फंडिंग क्रेडिटर क्रेडिट साइड में जाएगा, लायबिलिटी साइड में जाएगा बैलेंस शीट का। बैंक ओवरड्राफ्ट ये भी लायबिलिटी साइड में जाएगा
बैलेंस शीट का। आउटस्टैंडिंग सैलरी जो हमको देना है वो भी लायबिलिटी साइड में जाएगा 300 का। कैपिटल कितना है 12,500, उसमें से प्रॉफिट कितना हो गया है 2,052 रुपीज़, तो आ जाएगा टोटल 14,552 रुपीज़। कैश इन हैंड फिक्स फंड 50 रुपीज़ एसेट साइड में जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक ये भी एसेट है, एसेट साइड में जाएगा बैलेंस शीट का। प्रीपेड इंश्योरेंस जो मेरे लिए क्या है एसेट्स है, क्योंकि उसका फायदा हमको मिलेगा 50 रुपीज़ एसेट साइड में जाएगा। फंडी डेटर्स ये भी मेरे लिए एसेट्स है 3800 माइनस रिजर्व। देखिए 3800 डेटर्स था क्योंकि उसमें हमको पैसा देना था, पर वो 380 रुपया नहीं दे रहा है, 380 रुपया नहीं दे रहा था, माइनस कितना हो जाएगा 3,420 रुपीज़। आप लोगों को दिमाग में आ रहा होगा पर वहाँ तो 305 रुपया था, पर यहाँ 380 रुपये कैसे हो रहा है। तो हम बता दें कि जो एडजस्टमेंट है ना, जो ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, जिसको जो क्वेश्चन दिया हुआ रहता है ना, ये जो है ये ट्रायल बैलेंस, इसमें जितना कुछ भी दिया हुआ है ये पहले ही माइनस हो चुका होता है। ठीक, इसको हम लोग को कुछ करना नहीं होता है। एडजस्टमेंट का मतलब होता है कि जो बाद में हुआ है, जो रात को 6 बजे के बाद ऑफिस बंद हो गया, उसके बाद जितना भी काम हुआ है, ट्रांजैक्शन हुआ है, उसको हम लोग को रिजर्व करना है, मतलब कि ट्रीटमेंट या फिर रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ पर है कि रिजर्व करना है 10%, तो फिर जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना वो इसमें माइनस हो कि ये बचा है फंडी डेटर्स 3800, उसमें से और पूरा एडजस्टमेंट मतलब कि 6 बजे के बाद और कॉल आके मतलब कि बेड डेप्ट हो गया, वो मतलब कि वो नहीं मिलेगा, तो उसको हम किस में माइनस करेंगे, एसेट में माइनस करेंगे 380 रुपया। जो ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ रहता है, वो फिर से बता दें, जो ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ रहता है वो सब माइनस होके आया हुआ रहता है, इतना बचा था। वो एडजस्टमेंट होता है, तो हम बताए थे ना 6 बजे से पहले जितना भी ट्रांजेक्शन होता है उसको रिकॉर्ड हुए रहता है। जो एडजस्टमेंट होता है वो 6 बजे के बाद में, जो मतलब रात में जो होता है उसको रिकॉर्ड करना होता है दूसरा दिन, क्योंकि बिजनेस चलते रहता है दिन ना रात, वो रुकता नहीं है। इस चलते जो रात में हुआ उसको हम यहाँ माइनस कर रहे हैं। ठीक, समझ में आ गया। 3,420 रुपीज़। फर्नीचर कितना है 640 रुपीज़। लेफ्ट डेप्रिसिएशन 48 रुपीज़, तो आ जाएगा 592 रुपीज़। मोटर व्हीकल कितना है 6,250 रुपीज़, ऊपर से डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 1,125 रुपीज़, तो आ जाएगा 5,125 रुपीज़। बिल्डिंग कितना है 7,500 माइनस डेप्रिसिएशन हो जाएगा 375 रुपीज़, टोटल बच जाएगी तब 7,125 रुपीज़। ये एसेट और ये लायबिलिटी दोनों को प्लस कर देंगे, जितना अमाउंट आएगा ये आंसर दोनों सेम आना चाहिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। देखिए ये वर्किंग नोट नहीं दिखाए थे। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 7,500 इंटू 5% आ जाएगा 375 रुपीज़। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 640 रुपीज़ में 7.5 7.5 बोल रहा था 7.5% होगा, तो हो जाएगा 48 रुपीज़। डेप्रिसिएशन मोटर व्हीकल 6,250 रुपीज़ का 18%, तो आ जाएगा ₹1,125 रुपीज़। ठीक, अब रिजर्व को रखना है बेड डेप्ट के लिए, मतलब कि जो 3800 है बैलेंस शीट में उसमें 10% रिजर्व, मतलब उसमें और नहीं मिलेगा, तो 380 रुपया हो गया कंप्लीट। इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो रिजर्व है वो बेड डेप्ट है, वो क्वेश्चन में अलग है और एडजस्टमेंट में अलग है। हम पहले बता चुके, जो क्वेश्चन में जो है ना वो पहले ही माइनस हो के इतना आया था, फिर जब एडजस्टमेंट आया मतलब कि रात में आया, तो इसमें फिर और एडजस्टमेंट हो गया, तो कितना बच गया 380 रुपया नहीं मिल रहा है, तो एडजस्टमेंट में माइनस कर देंगे बैलेंस शीट में। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 एंड बैलेंस शीट ऑफ ऑन दैट डेट। क्या बोल रहा है, ड्राइंग बोर्ड है, आहरण, ये कहाँ जाएगा, पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो टिक मान लेते कौन किस में, कौन सा आइटम किस में जाएगा। ठीक, ड्राइंग जाएगा बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड में। मटेरियल कंज्यूम, जो मटेरियल कंज्यूम है वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कैरियर इनवर्ड ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में।
कैरियज आउटवर्ड ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लाइटनिंग एक्सपेंसेस भी जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। रेंट एंड इंश्योरेंस ये भी जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बिल्डिंग, फर्नीचर, कैश इन हैंड, फंडेड डेटर्स ये चारों जाएगा बैलेंस शीट में, एसेट साइड में। कैश एट बैंक भी एसेट साइड में जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक कितना है 61 to 50, तो ये जाएगा क्लोजिंग स्टॉक में जाएगा। अच्छा चलिए क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। एक होता है ड्राइंग जाएगा एसेट साइड में। मटेरियल कंज्यूम ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। सैलरी डेबिट साइड में जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कैरियज इनवर्ड ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। कैरियज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। लाइटनिंग एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। रेंट एंड इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बिल्डिंग, फर्नीचर, कैश इन हैंड, फंडेड डेटर्स और कैश एट बैंक ये जो पांचों है ये जाएगा एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। जो क्लोजिंग स्टॉक है ना वो इसके अंदर है, देखिए ट्रायल बैलेंस के अंदर है। तो ये सिर्फ जब भी क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ रहेगा, अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो डायरेक्ट जाएगा वो बैलेंस शीट में। अगर एडजस्टमेंट में दिया हुआ रहेगा तो फिर जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक, अंदर में दिया हुआ है मतलब कि वो बैलेंस शीट में जाएगा। समझ में आ गया। अब चलिए देखते हैं कैपिटल अकाउंट कितना है 50,000, ये जाएगा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में। लोन है, ये लोन जो है वो भी जाएगा माइनस लोन लायबिलिटी साइड में जाएगा। सेल्फ जो है वो क्रेडिट साइड में जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट का। डिस्काउंट जो है वो कहाँ जाएगा, वो भी जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट साइड में जाएगा। ठीक है, क्रेडिट साइड में फंडिंग क्रेडिटर ये जाएगा बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में। अब इसको देखते हैं एडजस्टमेंट क्या है। रेंट एंड इंश्योरेंस हैव बीन प्रीपेड टू द एक्सटेंट ऑफ 175 रुपये। जो रेंट और इंश्योरेंस है वो 175 रुपया और देना है। दे हैव बीन प्रीपेड पहले दे चुके हैं 175 रुपया, तो ये माइनस हो जाएगा। बेड डेट टोटलिंग 500 हैव टू बी रिटर्न ऑफ। जो बेड डेट है वो भी मेरे लिए क्या है, वो हमको और घाटा हो रहा है तो उसको हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल 5% नेसेसरी, जो प्रोविजन होता है उसको भी हम ऐड करेंगे क्योंकि 5% बोल रहा है। बिल्डिंग हैव टू बी डेप्रिशिएटेड 2% एंड फर्नीचर 10%, इसमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। चलिए सोल्यूशन देखते हैं क्या बोल रहा है। ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 पार्टिकुलर अमाउंट। मटेरियल कंज्यूम कितना मटेरियल कंज्यूम किए हैं 6,99,200। कैरियर इनवर्ड 400। सेल्फ कितना है 7,20,000। इससे इसको माइनस कर देंगे, आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट 20,400। उसके बाद होता है सैलरी, डेबिट साइड में जाएगा। कैरियर आउटवर्ड ये भी डेबिट साइड में जाएगा 500। लाइटनिंग एक्सपेंसेस डेबिट साइड में। रेंट एंड इंश्योरेंस 400 है। प्रीपेड रेंट है वो हम पहले ही रेंट और इंश्योरेंस दे चुके हैं 175 रुपया, तो हम माइनस कर देंगे, इतना आ जाएगा अमाउंट। बेड डेप्ट कितना है 500, उसमें से पड़ेगा और 375 रुपया फर्दर प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट निकालना, और बेड डेप्ट होगा और नहीं मिलेगा तो 375 करने टोटल आ जाएगा 8,875 रुपीज़। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग कितना है 540। फर्नीचर 600 आ जाएगा 1,140 रुपया। टू इंटरेस्ट ऑन लोन 1,800। ठीक, जो ग्रॉस प्रॉफिट है 20,400 प्लस 500 जितना हो जाएगा प्लस कर देंगे, जितना एक्सपेंस हुआ है सबको माइनस कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा अमाउंट नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना आएगा 11,860 रुपया। ठीक, अब चलिए देखते हैं इसमें बैलेंस शीट में। लोन है लायबिलिटी साइड में रिकॉर्ड करेंगे। फंडिंग क्रेडिटर ये भी लायबिलिटी साइड में रिकॉर्ड करेंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरी इंटरेस्ट ऑन लोन 1,800 ये भी लायबिलिटी साइड में रिकॉर्ड करेंगे। कैपिटल कितना है 50,000। नेट प्रॉफिट कितना है 11,860 रुपया, दोनों को प्लस कर देंगे 61,860 रुपया हो जाएगा। उसमें ड्राइंग निकाल देंगे माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 1,500, आ जाएगा 60,360 रुपया।
ये लायबिलिटी साइड में आ गया। अब देखिए एसेट साइड में क्या आता है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। ये अमाउंट 1500, फंडेड डेटर्स 8000, बेड डेप्ट कितना है 500, तो हो जाएगा 7500। लिफ्ट प्रोविजन इतना और नहीं मिलेगा तो 375 रुपया नहीं मिलेगा तो आ जाएगा 7125 रुपया। प्रीपेड रेंट और इंश्योरेंस कितना है 175 रुपया है। क्लोजिंग स्टॉक कितना है 51,250 रुपीज़। बिल्डिंग है 27,000, डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे 540 रुपया तो आ जाएगा 26,450 रुपीज़। फर्नीचर 6,000 है, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 600 तो आ जाएगा 5400। प्लस कर देंगे, जिस एसेट और लायबिलिटी दोनों तरफ सेम होना चाहिए। वर्किंग नोट में क्या हो रहा है, प्रोविजन फॉर वर्किंग नोट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 8000 माइनस 500 इंटू 5% तो आ जाएगा 375 रुपीज़। बिल्डिंग में डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 27,000 का 2% आ जाएगा 540 रुपया। फिर डेप्रिसिएशन फर्नीचर 6,000 10% 600। इंटरेस्ट ऑन लोन 20,000 9% 1800। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, हम आप लोग को बता देंगे। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल का, जो वीडियो हम अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन चला जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।